Hello everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to TCH YouTube channel. आप सबको पता है कि हमारा 12th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न और यूनिट वाइज वेटेज का वीडियोस अभी ऑनगोइंग है और आपने ओसीएम और इकोनॉमिक्स का ये वीडियोस देख भी लिया है, ये भी मुझे पता है। तो आज बात करेंगे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यू आर राइट माय फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टू इंप्रूव योर स्कोर, टू इंप्रूव योर ओवरऑल परसेंटेज बहुत हेल्प करेगा अगर आपने स्मार्ट वर्क किया है तो। सो लेट अस स्टार्ट विथ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पेपर पैटर्न वेटेज। तो पहली बात तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में 10 चैप्टर्स है, ये हम सभी को पता है। इफ यू आर अ टीसीएच स्टूडेंट, आप सबका तो रिवीजन होके प्रीलिम्स भी चालू हो गया है, तो आई नो यू गाइस नो द सब्जेक्ट, बट बहुत स्मार्ट वर्क करना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको हम टैकल कर पाएंगे। सो पहली बात तो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। देख लो यहां पे हमें वेटेज कितना आएगा, तो मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड मार्क्स विद ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है पहला क्वेश्चन ऑप्शंस मतलब ऑब्जेक्टिव्स का आने वाला है, लेकिन चैप्टर वाइज अगर हम बात करेंगे तो बहुत बार हमें ऑप्शन मिलेगा कि ये चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करे कि वो चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करे। सो वी विल अंडरस्टैंड इट थरोली। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, उस पे प्रॉब्लम्स आएगा फॉर 12 मार्क्स, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स उसमें से शायद 4 मार्क्स का हो सकता है। मार्क्स विद ऑप्शन भी अगर देखोगे तो 12 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। इसका मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। हम आगे बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न का, दैट टाइम आई लेट यू नो, बट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर। फाइनल अकाउंट्स हमने 11th स्टैंडर्ड में किया है, 12th में भी कर रहे हैं। मेनी एडजस्टमेंट्स आर सिमिलर, चेंज हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का, वो चेंजेस हमें समझने हैं, इसीलिए हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप ये यूनिट भी किया था, याद है। तो इसके लिए देयर विल बी नो ऑप्शन, जितना आपको विदाउट ऑप्शन का मार्क्स दिख रहा है उतना ही विद ऑप्शन का भी मार्क्स है फॉर फर्स्ट चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको भी पता है, नाम से ही आपको पता चलेगा, दैट इज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको एनपीओ भी बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चैप्टर भी बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अगर हम वापस वेटेज का बात करेंगे तो मार्क्स विदाउट ऑप्शन विल बी 12 मार्क्स, सिमिलर टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। मार्क्स ऑब्जेक्टिव जो है वो 4 मार्क के, और वापस मार्क्स विद ऑप्शन 12 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। तो सिमिलर पैटर्न में जैसे फाइनल अकाउंट्स का है वैसे ही एनपीओ का भी आपको वेटेज दिख रहा है, 12 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। इसी का मतलब अगर ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन दोनों के मार्क्स सेम है, मतलब ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट्स एनपीओ। लेट अस गो अहेड। आगे कौन सा चैप्टर है ये देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक यूनिट है अपने पास, उसमें 3 चैप्टर तो हमें पढ़ने ही है। कौन से 3 चैप्टर है? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, बराबर। उसमें से अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर, इफ वी टॉक अबाउट एडमिशन ऑफ पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, देन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप हमने पढ़ा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ा है, सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड देन वी हैव स्टडीड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो यूनिट है इनमें ये दो जो चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे है, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी आपको लगता रहेगा सर अगर आप एडमिशन और रिटायरमेंट के बारे में बता रहे हो, तुरंत डेथ के बारे में भी बताइए, तो मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के बारे में बता दो। सो वी विल टॉक अबाउट इट, बट हमें आगे जाके पेपर पैटर्न और इसके मार्क्स भी देखने हैं, तो उसीलिए उस हिसाब से आई एम लेटिंग यू नो कि ये कितना वेटेज देगा। तो ये जो 4 चैप्टर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट विल बी फॉर टोटल 20 मार्क्स। गाइस टोटल 20 मार्क का आएगा। कितने चैप्टर है? 4, लेकिन मार्क्स कितने हैं? 20। वो भी डिवाइड कैसे होंगे? 10-10। अब आप बोलोगे मतलब क्या सर, 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, विल टॉक अबाउट इट लैटर। प्लीज अंडरस्टैंड, टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स, और ऑब्जेक्टिव में हो सकता है हर एक चैप्टर पे हमें 2-2 मार्क्स ईच ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। लेकिन अभी देखो मजा,
इफ वी टॉक अबाउट मार्क्स विथ ऑप्शन, यहां पे कितना दिख रहा है? इट इज 40 मार्क्स, राइट? मार्क्स विदाउट ऑप्शन कितना था? 20, मार्क्स विथ ऑप्शन इज 40। यही तो बात है, 4 चैप्टर है, करेक्ट? टोटल विथ ऑप्शन अगर बात करेंगे तो 40 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन विदाउट ऑप्शन वही हो जाता है 20 मार्क्स। इसी का मतलब सर मुझे लग रहा है कि ये चारों शायद नहीं पढ़ा तो भी चल सकता है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। नाउ अगेन विथ ऑप्शन अगर मार्क्स देखेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव्स, इट विल बी अगेन 2 मार्क्स ईच। ऑब्जेक्टिव में देयर इज नो एक्सक्यूज, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स में आप हमेशा ये देखो कि ऑब्जेक्टिव्स के विदाउट ऑप्शन वाले मार्क्स और विथ ऑप्शन वाले मार्क्स सिमिलर ही है। ऑब्जेक्टिव में देयर इज नो एक्सक्यूज, नो ऑप्शन, राइट? अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो चैप्टर नंबर 6 तक हम पहुंच गए थे। अभी बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, जो बच्चा था चैप्टर, जो शायद आपको लगा रहेगा ये सर ने मिस क्यों कर दिया। सो दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर, फिर कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, बहुत लोगों का फेवरेट चैप्टर है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये 4 चैप्टर का वापस बात करेंगे। अगेन दीज 4 चैप्टर्स वी आर टेकिंग एज अ बंच, तो टोटल 4 चैप्टर का मिलके इफ वी टॉक अबाउट विदाउट ऑप्शन 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव विल बी फॉर मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्क ईच, ऐसा हो ही सकता है शायद ऊपर वाले जो 4 चैप्टर थे उनमें से 1 आध मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछे, यहाँ पे 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछे, तो इट इज फाइन, बट जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा विदाउट ऑप्शन ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर विद ऑप्शन का बात करेंगे तो हाउ मेनी मार्क्स वी हैव? 32 मार्क्स। ये 4 चैप्टर के लिए वी हैव 32 मार्क्स, मतलब ही ये 4 चैप्टर पे अगर आप गौर करेंगे तो 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा पर चैप्टर। जैसे ऊपर वाले जो 4 चैप्टर्स थे वो बंच में 10 मार्क्स ईच का क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे 8 मार्क्स ईच का क्वेश्चन आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव में जैसे मैंने बोला नो ऑप्शन, यहाँ पे 1-1 मार्क ईच है, यहाँ पे भी 1 मार्क ईच। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, अगर आप इसका टोटल देख रहे हो, ग्रैंड टोटल, तो ये जो यूनिट वाइज विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन का बात है 80 मार्क्स, एंड विद ऑप्शन वही हो जाता है 116 मार्क्स। मतलब ही आपको टोटल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फॉर 116 मार्क्स, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 80 मार्क्स का। सर 20 मार्क्स का क्या हुआ? 20 मार्क्स आपका कॉलेज में मिलेगा आपको, अगर आपने ठीक से प्रोजेक्ट्स किया है, सबमिशन किया है, अटेंडेंस ठीक है, वो सब के लिए 20 मार्क्स है, याद है? तो वो 20 मार्क्स तो आपको कॉलेज के ऊपर है, लेकिन हमें जो रिटर्न एग्जाम देना है दैट इज फॉर, इट इज 80 मार्क्स। और अगर आपने विद ऑप्शन सॉल्व किया तो 116 मार्क्स का पेपर आप सॉल्व करोगे। मैंने 116 मार्क का पेपर सॉल्व कर दिया है, अभी 80 मार्क्स का लेट पेपर करेक्टर डिसाइड कि 80 मार्क्स का कौन सा चेक करना है। इतना कॉन्फिडेंस है ना? है ना? और वो रहना ही चाहिए क्योंकि हम टीसीएच के स्टूडेंट्स हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न। नाउ अभी आएगा मजा, सर अभी आप करेक्ट जा रहे हो, यही तो हमें चाहिए था। वेटेज ये सब तो ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पेपर पैटर्न कैसा आएगा? क्योंकि सर क्या है, पेपर पैटर्न से हमें समझेगा कि मुझे एक्चुअली कितना स्टडी करना है। इसने इतना किया था, उसने उतना किया था, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैंने पूछा था सर उन्होंने ऐसा किया था। अभी आपका देखते हैं पेपर पैटर्न कैसा है। सो देयर इज अ प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अभी देखते हैं सबसे पहले हमें क्या मिलने वाला है। तो यहां पे देखो नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी अभी मैंने आपको बहुत बार बात किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देयर विल बी नो ऑप्शन। कैसे बात करते हैं, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड। 4 सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये लिस्ट है लंबा सा, इनमें से कोई भी 4 सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला लिस्ट में क्या है? तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो और पूरा स्टेटमेंट रीराइट करो। ए बी सी डी 1 2 3 4 इतना ही नंबर लिख के या अल्फाबेट लिख के छोड़ मत दो, या सिर्फ वो ऑप्शन लिख के छोड़ मत दो, रीराइट द सेंटेंस कंप्लीटली। ठीक है? सो उसके लिए पेपर में 1 मार्क है, लेकिन ऐसे टोटल आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब पर क्वेश्चन विल बी 1 मार्क। तो अगर आपको ये रीराइट द सेंटेंस वाला क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क ईच, दैट वुड बी 5 मार्क्स। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा शायद आपको सब टाइप आ सकता है? तो गिव 1 वर्ड और फ्रेज और टर्म।
एक वर्ड में, एक फ्रेज में या एक टर्म में आपको आंसर देना है। अगेन इसके बारे में अगर बात करेंगे तो 1 मार्क ईच एंड इट वुड बी 5 मार्क्स इन ऑल। मतलब कोई भी सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स का आपको 5 क्वेश्चंस आएगा और हर एक को 1 मार्क रहेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं अगला टाइप कौन सा है। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। सो 1 मार्क ईच का ही वापस आपको ओवरऑल 5 मार्क्स है उसके, और ये 20 मार्क्स क्या है उसके पे हम आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन, अगेन 1 मार्क ईच, टोटल 5 मार्क्स। आगे क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस। आई होप ये सब आपको पता है, आपने एग्जाम में लिखा है कई बार, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, हमें पता है हाउ टू राइट इट। आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली, एक सेंटेंस में हमें आंसर देना है। कैसे देना है हम सबको पता है, ऑब्जेक्टिव्स को ऑप्शन नहीं है गाइस, ऑब्जेक्टिव्स को बहुत सीरियसली लो। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टोटल ऑब्जेक्टिव का, 20 मार्क्स, और वो 20 के 20 मार्क्स हमें निकालने हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको कोई हेल्प करने नहीं आने वाला, हाँ, बोर्ड एग्जाम में कोई हेल्प करने नहीं आने वाला, आपको खुद को पढ़ाई करना है और आपको खुद को मार्क्स लाना है। ठीक है, सो प्लीज डोंट टेक ऑब्जेक्टिव्स लाइटली। ओके, आगे बढ़ते हैं। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको लिखना है डू यू एग्री और डिसएग्री एंड द रीजन इन ब्रीफ। ठीक है, एग्री है तो क्यों, डिसएग्री है तो क्यों। अगेन 1 मार्क ईच, ऐसे 5 सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। फिर कैलकुलेट द फॉलोइंग, कई सारे रेशियोज हमने कैलकुलेट मतलब पढ़े हैं, कई सारी हमने चैप्टर्स में हमने कई बार कैलकुलेशंस किए हैं, तो वैसा कोई कैलकुलेशन आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। अगेन आपको टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। देन गिव स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी इसमें आपको 5 सब क्वेश्चन नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, शायद आपको पेई का भी नाम देंगे, एड्रेस देंगे उनका, इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट पीरियड, कितना अमाउंट है, कैसे एक्सेप्ट हुआ है, ये सब आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा स्ट्रेट अवे। इफ यू कैन लुक, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, और टोटल भी 5 मार्क, मतलब एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, उस पर आपको स्पेसिमेन बनाना है और 5 मार्क लेके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्या है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दिया जाएगा, स्पेशली एनालिसिस, ये जो चैप्टर है, याद करो एनालिसिस चैप्टर में हम कई सारे टेबल्स बनाते हैं, तो शायद उसमें से कोई टेबल आएगा या कोई भी चैप्टर का आपको कंप्लीट करना है और मार्क्स लेके जाना है। नाउ इफ यू आस्क कि सर अभी आपने इतना सारा सब क्वेश्चंस बताया, इनमें से आप बताओ ना कौन सा 4 आएगा। अरे मैं कैसे बताऊं, ठीक है, वो तो कोई भी 4 आ सकता है, इसीलिए मैंने बोला ऑब्जेक्टिव्स को लाइटली मत लो। बाकी शायद आपको आगे हम जो पेपर पैटर्न देखने वाले हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन मिले कि ये सॉल्व करूं कि वो सॉल्व करूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को देयर इज नो ऑप्शन। हर एक चैप्टर का 10 के 10 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव्स आपको करके जाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से करना है। नाउ यू नो कौन सा टाइप आ सकता है, तो ये टाइप्स का प्रैक्टिस करो। ठीक है, कुछ डाउट्स है तो टीचर से बात करो और इसका तैयारी चालू कर दो। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव्स में ही मार जा रहा है। आप अगर प्री प्रीलिम्स प्रीलिम्स दे रहे हो, आपको भी याद होगा शायद, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर लूजिंग मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव। सर मेरा सब टैली हो गया, ऑब्जेक्टिव में गलत हो गया। अरे भाई ऑब्जेक्टिव्स में तो आउट ऑफ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो 4 चैप्टर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने जो वेटेज के वक्त बात किया था कि ऐसा ही बंच क्यों ले रहा हूं मैं। सो इन ऑफ दीज 4 चैप्टर्स 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन, दैट कैन बी इन एनी कॉम्बिनेशन। आपको उनमें से एक सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 में ये 4 चैप्टर से कोई भी 2 चैप्टर्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उनमें से एक ही सॉल्व करना है। और क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। ठीक है, मतलब एक्चुअली टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उनमें से एक सिलेक्ट करके आपको सॉल्व करना है। सेम विथ क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यही 4 क्वेश्चन में से ऑब्वियसली जो यहां पे 2 पूछ लिए, हाँ एकदम वो वापस तो आने नहीं वाले, तो जो 2 बचेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्वेश्चन 2 में पूछ लिया एडमिशन और रिटायरमेंट पे क्वेश्चन, तो यहां पे क्या आएगा, डिसोल्यूशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, और उनमें से आपको वापस क्या सॉल्व करना है, एक ही सॉल्व करना है बस।
20 मार्क्स का टोटल 2 क्वेश्चन आएगा, 10-10 मार्क का, आपको एक ही सॉल्व करना है 10 मार्क्स का, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डेथ, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। अगेन 4 टॉपिक्स, उस पे 2 क्वेश्चन, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला था एडमिशन और रिटायरमेंट का अगर पूछ लिया, ऐसा जरूरी नहीं है, एडमिशन और डिसोल्यूशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जो 2 बचेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। वैसे ही यहां पे भी डेथ, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर, 4 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से एक सॉल्व करना है। कितने मार्क्स के लिए? तो 8 मार्क के लिए। दोनों सॉल्व कर दिए तो 16 मार्क्स। फिर पेपर करेक्टर डिसाइड करेगा कौन सा चेक करे, दोनों चेक करेंगे, जो हाईएस्ट वाला रहेगा वो मार्क्स आपको मिलेगा, राइट। अगेन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, देखो डेथ, इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में जो 2 पूछ लिए वो हो गए, बचे हुए दोनों क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, अगेन फॉर 8 मार्क्स, करेक्ट। आपको सॉल्व करना है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है 8 मार्क्स का, ओके, इन एनी कॉम्बिनेशन। मतलब सर क्या ऐसा हो सकता है, जस्ट आई एम गिविंग यू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मतलब सर क्या ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन 2 और 3 के लिए सपोज मैंने एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन कर लिया सर, तो क्वेश्चन 2 और 3 मेरा निकल सकता है क्या? डेफिनेटली। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज अप टू यू, आपको क्या करना है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन सर मैंने कर लिया, क्वेश्चन 2 और 3 निकल सकता है, यस। यहां पे शायद आ गया एडमिशन, रिटायरमेंट, आपने दोनों किया, दोनों में से एक सॉल्व करो। क्वेश्चन 3 में आ गया डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आपने डिसोल्यूशन कर लिया, आप अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो। सो नाउ इट इज अप टू यू, आपको कौन से 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं वो आप प्रिपेयर करो, आगे बढ़ो। दिस जस्ट अ सजेशन, आपको सभी करना ही है, लेकिन लास्ट मिनट के लिए अगर कुछ होता है यहां वहां तो भी आप एक चैप्टर छोड़ सकते हो। सेम फॉर क्वेश्चन 4, 5, डेथ, इशू ऑफ शेयर्स, एएफएस मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। सर मैं 3 प्रिपेयर करूं, चलेगा? चलेगा। सपोज मुझे कंप्यूटर अकाउंटिंग डेफिनेटली थियरी आता है, मुझे नहीं करना है, एएफएस भी शायद थियरी आ सकता है, 4-4 मार्क के 2 सब क्वेश्चन आ सकते हैं, 8 मार्क के शायद। एएफएस में भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आने का चांसेस है, लेकिन थियरी आ सकता है। तो मैं थोड़ा, मेरा थियरी में हाथ थोड़ा तंग है, तो क्या करूं, डेथ, इशू ऑफ शेयर्स करो, एएफएस, कंप्यूटर अकाउंटिंग में से आप चूज करो, राइट। 3 चैप्टर करेंगे, 2 क्वेश्चन डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। चारों चैप्टर करनी ही है, मैं वापस बोल रहा हूँ, तो जस्ट फॉर लास्ट मिनट मैं आपको प्रिपेयर करके रख रहा हूं कि ऐसा करोगे तो भी चल सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 विल बी फॉर प्रॉब्लम ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। पूरा का पूरा चैप्टर आपको ठीक से करना है, 12 मार्क का। एंड क्वेश्चन 7 विल बी प्रॉब्लम फॉर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, आपको पूरा का पूरा चैप्टर करना है 12 मार्क्स के, ठीक है। नो ऑप्शन, नो एक्सक्यूज, नथिंग। इनमें भी ये जो मैंने बोला क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 के शायद आप एक एक चैप्टर स्किप करो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव स्किप करना है क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव सब चैप्टर्स का करना है, 10 के 10 चैप्टर्स का, 20 मार्क्स है ऑब्जेक्टिव को, याद रखो, ठीक है। प्रैक्टिकल में इट इज पॉसिबल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 80 मार्क्स का पेपर और 116 मार्क्स अगर आपने विथ ऑब्जेक्टिव्स मतलब विथ ऑप्शन सॉरी सॉल्व किया है तो यह है पेपर पैटर्न। शुरू हो जाओ, अभी तक तो आपका चल ही रहा था पढ़ाई, लेकिन अभी स्मार्ट वर्क चालू कर दो कि मुझे क्या टारगेट करना है। और अगर आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को फायर समझ रहे हो, फायर, तो लेट मी टेल यू, इट इज नॉट फायर, इट इज अ वाइल्ड फायर। बूम, आपका परसेंटेज एग्रीगेट बहुत अच्छे से बढ़ सकता है अगर आपने बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो अच्छे से लिखा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपको कुछ भी डाउट्स हो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, वी विल सॉल्व योर डाउट्स। ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।